नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो वीडियो खास तौर से उन साथियों के लिए बनाई गई है जिन साथियों का पूरे साल भर में जो टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर जीएसटी अधिकारी उनकी शॉप पर आ जाते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि जो जीएसटी अधिकारी आए तो आप पर किस प्रकार का भी पेनल्टी न लगाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जिन भी साथियों ने जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है और टर्नओवर जो एक साल की 40 लाख रुपए से कम है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना है कि भी जो भी वो माल परचेज करते हैं उनको परचेज के समय पूरा पक्का बिल लेना है। जितना भी माल वो, चाहे छोटी आइटम है चाहे बड़ी आइटम है, सभी का वो पक्का बिल ले और उन जो पक्के बिल उनके पास आएंगे उनका एक रिकॉर्ड रखें। उन सभी बिलों को संभाल के एक फाइल में रखें। दूसरी बात, जब वो किसी को माल बेचते हैं, चाहे वो माल थोड़ा बेचें या ज़्यादा बेचें, तो उनको अपनी एक जो सेल बिल बुक है वो छपवा लेनी चाहिए और उसके माध्यम से ही अपनी जो बिक्री है वो दिखाएं, उसका भी पूरा रिकॉर्ड रखें। फिर उनके बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन आती है उनका वो बिल काटें ताकि किसी भी जीएसटी अधिकारी के आने पर जब वो सेल वेरीफाई करें कि भाई आपकी सेल 40 लाख रुपए से कम है या ज़्यादा, तो आप कह देते हैं भाई हमारी तो सेल 40 लाख रुपए से कम है, तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा। अब उनको समझाना भी पड़ेगा और आपको प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा कि भाई वाकई में हमारी जो सेल है वो 40 लाख रुपए से कम है। तो उसके लिए क्या है, आपने जो बिल लिए हुए परचेज बिल वो संभाल के रखें, उसकी एक फाइल बनाएं। दूसरा, जो आपने सेल बिल बुक रखी है उसको भी आप ठीक प्रकार से रखें, क्योंकि वो जो अधिकारी आएंगे आपकी सेल बिल बुक चेक करेंगे कि भी वाकई जो सेल हुई है वो 40 लाख रुपए से कम है एक साल के अंदर। और जो बैंक अकाउंट के अंदर आपका जो पैसा आता है उसको भी आप सेल के अंदर दिखाएं। ज़्यादा एंट्री आप बैंक में ना ले। जितनी भी एंट्री आप बैंक में लेंगे उनकी आपको सेल दिखानी पड़ेगी। फिर क्या है, आप जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश ना जमा कराएं। और जो आप कोई भी अदर कार्य करते हैं तो दुकान पर भी, आपकी शॉप पर ज़्यादा कैश ना रखें, क्योंकि किसी भी समय जब अधिकारी आ सकते हैं तो उनको अगर कैश मिलता है तो वो आपकी बिक्री का अंग मान लेंगे या आपको उस कैश के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी भी ये कैश कहाँ से आया। तो इसलिए आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। क्या क्या आपके पास होना चाहिए, एक परचेज बुक रखिए, आप परचेज फाइल लगाएं जिसके अंदर आप जो आप माल परचेज करेंगे उसके सारे पक्के बिल लें, उन बिलों को संभाल कर अपनी फाइल के अंदर लगाएं। फिर सेल बिल बुक आप लगाएं, उससे आप बिल काटें। जो जितनी भी आप सेल काटोगे तो आपकी जो सेल है, टोटल सेल, वो 40 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 40 लाख रुपए से ऊपर आपकी सेल हो जाती है एक साल के अंदर तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप पर 40 लाख रुपए से कम आपकी सेल है तो आप पर जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं बनेगी और आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो
जो जीएसटी अधिकारी आएंगे उनकी पेनल्टी से आप बच पाओगे। वो तभी बच पाओगे जब आप अपनी परचेज फाइल और सेल बिल बुक को अच्छी प्रकार से आप संभाल के रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि जो जीएसटी से संबंधित और इनकम टैक्स से संबंधित मैं नई नई वीडियो लेकर आऊं, उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।